हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपने विद्युत परिपथ चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपनों ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है विभव मापी की एप्लीकेशंस। और विभव मापी की नेक्स्ट एप्लीकेशन आज अपने पढ़ने जा रहे हैं वोल्टमीटर का अंशांकन करना। तो सबसे पहले अपने अंशांकन या अंश शोधन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों, अपने वोल्टमीटर से जब विभवांतर का मान पढ़ते हैं तो वोल्टमीटर में से कुछ मान की धारा होती है, वो क्या होती है, प्रवाहित होती है, जिससे मुख्य परिपथ की धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वोल्टमीटर से मापा गया विभवांतर है वो अपने पास क्या होता है, कम होता है। अतः वोल्टमीटर के पाठ्यांक के अंदर अपने पास क्या होती है, त्रुटि आती है। ये भी कह सकते हैं अपने पास, या अपने दूसरा रीज़न ये कह सकते हैं कि जैसे आपके पास पैमाने पर गलत चिन्ह लगने से या जो संकेतक लगा होता है उसके साथ जो स्प्रिंग जुड़ा होता है उसकी प्रत्यास्थता में अगर कमी आ जाती है तो भी अपने पास पाठ्यांक वो क्या होता है, गलत होता है। तो इसका मतलब वोल्टमीटर से मापा गया विभवांतर क्या होता है, त्रुटिपूर्ण होता है। और वोल्टमीटर से जो विभवांतर त्रुटिपूर्ण होता है उसी के यथार्थ मान अपने किससे मापते हैं, विभव मापी से। और विभव मापी अपने पास शून्य विक्षेप विधि पर क्या करती है, कार्य करती है। तो अपने पाठ्यांक वोल्टमीटर से भी मेजरमेंट करेंगे और विभव मापी से भी मेजरमेंट करेंगे। दोनों के पाठ्यांकों में अपने क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर निकालकर त्रुटि ज्ञात करना अपने पास क्या कहलाता है, अंशांकन या अंश शोधन कहलाता है। फिर दोस्तों, अपने दोनों में त्रुटियों का जो अंतर आता है, अंतर और वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक होता है उसके बीच में अपने क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। उस ग्राफ को अपने क्या कहते हैं, अंशांकन वक्र कहते हैं। तो इसका डिस्कस करते हैं। तो अपने लिख रखा है कि वोल्टमीटर में कुछ धारा प्रवाहित होती है जिसके कारण वोल्टमीटर में विक्षेप आता है, जिससे मुख्य परिपथ की धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अतः वोल्टमीटर से प्राप्त पाठ्यांक क्या होता है, कम होता है। या कई अन्य कारण, पैमाने पर चिन्ह गलत लगने से, संकेतक के साथ जुड़े स्प्रिंग की प्रत्यास्थता में कमी आने से सही पाठ्यांक प्राप्त नहीं होता। तो त्रुटि का पता कर सही करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपने वोल्टमीटर का अंशांकन या अंश शोधन कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने सर्किट को डिजाइन करेंगे। सर्किट डिजाइन करने के लिए सबसे पहले प्राथमिक परिपथ अपने पास बनता है। ये अपने लेंगे विभव मापी तार ए बी। इसके श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी ए बी, कुंजी के और धारा नियंत्रक आर एच को जोड़ देंगे। और आर एच को श्रेणी क्रम में जोड़कर अपने जो परिपथ बनाएंगे ये अपना परिपथ होगा प्राथमिक परिपथ। अब दोस्तों, इसका सर्किट अपने पास किस तरह से याद रहेगा, तो अपने वोल्टमीटर से पाठ्यांक मापना है और विभव मापी से मापना है। जब आप विभव मापी से पाठ्यांक मापते हो तो V इक्वल टू आता है XL और वोल्टमीटर से V इक्वल टू IR। ये जब अपने पाठ्यांक मापेंगी तो संतुलित लंबाई तो अपने पास आ जाएगी, परंतु X विभव प्रवणता कैसे निकालें, तो विभव प्रवणता निकालने के लिए अपने विभव मापी का क्या करेंगे, मानकीकरण करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, मानक सेल को जोड़ेंगे। जो मानक स्टैंडर्ड सेल है उसका जो धनात्मक सिरा है वो विभव मापी तार के ए से, और जो ऋणात्मक सिरा है उसको ले जाएंगे द्विमार्गी कुंजी के एक्स टर्मिनल से। इससे अपने को क्या ज्ञात होगा, L संतुलित लंबाई आएगी और X अपने को ज्ञात हो जाएगा, जिससे वोल्टमीटर का यानी जो विभव मापी से मापा गया विभवांतर है वो अपने इससे क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए अपने विभव प्रवणता का शुद्ध मान प्राप्त करने के लिए अपनों ने यहाँ पर क्या किया है, एक मानक सेल लगाया है, जिससे अपने विभव प्रवणता है वो क्या होगी, शुद्ध रूप से ज्ञात हो जाएगी। अब V इक्वल टू IR की अगर अपने बात करें, इस IR की अगर आप बात करते हो तो आपको एक R चाहिए और वोल्टमीटर चाहिए। तो वोल्टमीटर हमेशा परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अपने एक परिपथ बनाएंगे, एक अन्य परिपथ पर विचार करेंगे। जैसे मान लो प्रतिरोध की जगह मैंने एक प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया और इसके समांतर क्रम में मैं क्या लगा देता हूँ, वोल्टमीटर, ताकि मेरे पास वोल्टमीटर रीडिंग दे। और RB का जो दूसरा सिरा है
वो द्विमार्गी कुंजी के Z टर्मिनल पे ले जाएंगे और द्विमार्गी कुंजी का जो मध्य टर्मिनल है Y, इसका कनेक्शन करेंगे गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर का संबंध जोकी से, और संतुलन बिंदु कौन सा प्राप्त करेंगे अपने पास, C प्राप्त करेंगे। अब इस वाले RB में धारा प्रवाहित करने के लिए एक अन्य परिपथ पर अपने क्या करते हैं, विचार करते हैं। अन्य परिपथ अपने लेंगे, एक सेल लगा दिया मैंने, बैटरी या सेल कुंजी लगा दी और एक रियोस्टेट लगाकर इस सर्किट को क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते। तो ये RS2 हो जाएगा, K2 और EB2, तो ये EB1, K1 और RH1। ये जो नीचे वाला पूरा परिपथ है ये अपने पास क्या होगा, द्वितीयक परिपथ कहलाएगा। अब देखिए यहाँ से वोल्ट मीटर भी आ जाएगा और विभव मापी की रीडिंग्स भी आ जाएंगी, तो दोनों अपने इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखिए कि विभव मापी का अंश शोधन या वोल्ट मीटर का अंशांकन या अंश शोधन करने के लिए सर्वप्रथम विभव मापी तार AB के श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी EB1, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को जोड़कर प्राथमिक परिपथ को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। इसके बाद अपने देखेंगे कि विभव मापी का मानकीकरण करने के लिए मानक सेल के धनात्मक सिरे को विभव मापी तार के A सिरे से और ऋणात्मक सिरे को द्विमार्गी कुंजी के X टर्मिनल से जोड़ते हैं। अब एक अन्य परिपथ पर विचार करते हैं जिसमें प्रतिरोध RB बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, इसके श्रेणी क्रम में बैटरी EB2, कुंजी K2 व धारा नियंत्रक RH2 को जोड़ा गया है। अब RB के उच्च विभव वाला सिरा इस RB के समांतर क्रम में क्या जोड़ देंगे, वोल्टमीटर को जोड़ देंगे और RB के उच्च विभव यानी प्लस जो हाई पोटेंशियल है, RB के उच्च विभव वाला जो सिरा है वो विभव मापी तार के A सिरे से जुड़ा हुआ है और RB के निम्न विभव वाला यानी जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है वो द्विमार्गी कुंजी के Z टर्मिनल से जोड़ा गया है। और द्विमार्गी कुंजी का जो मध्य टर्मिनल है Y, उसको किससे जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का संबंध किससे करते हैं, जोकी से करके संतुलित लंबाई को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो ये अपने पास द्वितीयक परिपथ की थ्योरी और प्राथमिक की आ जाएगी। अब सर्किट वर्क कैसे करेगा, जैसे ही अपने K2 अपने पास ऑन रहेगी, K1 को अपने क्या करेंगे, ऑन करेंगे। K1 को ऑन करने से परिपथ में I मान की विद्युत धारा है वो क्या होती है, प्रवाहित होती है। सबसे पहले अपने X और Y के बीच में की इंसर्ट करेंगे। X Y के बीच में जैसे ही आप की इंसर्ट करोगे तो जो मानक सेल है इसका संबंध हो जाएगा किसके साथ, प्राथमिक परिपथ के साथ। अब अपने जोकी की सहायता से सर्किट चेंज करेंगे, A पर टच करवाएंगे, B पर टच करवाएंगे। अगर अपना विक्षेप पहले से विपरीत आता है गैल्वेनोमीटर में तो अपना परिपथ क्या होता है, सही होता है। जैसे अपना परिपथ क्या है, सही है। अब अपने दोस्तों इस जोकी को टच करवाकर वो पॉइंट नोट करेंगे जिससे गैल्वेनोमीटर में अपना विक्षेप कितना आ रहा हो, 0 आ रहा हो। तो वो लंबाई मान ली मैंने कितनी आ रही है, मेरे पास L0 आ रही है। जो L0 लंबाई है वो इस मानक सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होगी, समानुपाती होगी। तो अपने यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, कार्यविधि में आएगा अपने पास कि कुंजी K1 को ऑन करेंगे। ऑन करने से परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है। अब द्विमार्गी कुंजी के X व Y टर्मिनल के मध्य क्या लगाएंगे, कुंजी लगाएंगे, जिससे मानक सेल का संबंध किससे होगा, प्राथमिक परिपथ से। और मानक सेल के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। माना यह लंबाई L0 प्राप्त होती है जो इस मानक सेल के विद्युत वाहक बल की क्या होगी, समानुपाती। तो ES समानुपाती क्या लिख देंगे, L0, और ES इक्वल टू क्या जाएगा, XL0। समीकरण नंबर इसमें यहाँ से x निकाल दें तो x इक्वल टू कितना आएगा, ES बाई L0। ये आ जाएगी अपने पास समीकरण नंबर 1, क्योंकि यहाँ से अपनों ने विभव प्रवणता निकाल दी है। अब दोस्तों इस की को x y से निकाल कर किसके बीच में इंसर्ट करेंगे, YZ में। x y से कुंजी निकालकर YZ के मध्य लगाते हैं और K2 अपने पास ऑन है। अब इसमें से
प्रतिरोध बॉक्स में से इच्छा अनुसार कोई भी प्रतिरोध निकाल देंगे, और प्रतिरोध बॉक्स में से इच्छा अनुसार जो अपने प्रतिरोध निकालेंगे, जैसे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, जैसे मान लो कोई भी प्रतिरोध निकाल दिया, तो इस प्रतिरोध निकालेंगे तो यहाँ पर कितना विभवांतर ड्रॉप हो रहा है वो अपने पास कौन सी रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की जो पाठ्यांक आएगा उसको अपने क्या करेंगे, मेजर कर देंगे। तो अपने पास क्या होगा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, इसको मान लेता हूं मैं कितना है, V है। ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक अपने पास V आ गया। अब इसी के संगत अपने क्या करते हैं, विभव मापी से पाठ्यांक को मेजरमेंट करते हैं। तो मैं इस जोकी की सहायता से इस तार को क्या करता हूं, टच करवाता हूं, और टच करवाकर वो पॉइंट नोट करता हूं जिस पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना आ रहा हो, 0 आ रहा हो। तो मैंने वो लंबाई नोट कर ली, माना वो लंबाई मेरे पास कितनी आ रही है, L आ रही है, जो यहाँ पर जितना भी विभवांतर ड्रॉप हो रहा है उसके क्या होगी, समानुपाती होगी। तो विभव मापी की अगर अपने बात करें, विभव मापी से यहाँ पर विभवांतर ड्रॉप हो रहा है उसको मान लेते हैं V डैश समानुपाती, और लंबाई मेरे पास कितनी आई है, L। तो V डैश इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, XL। तो V डैश इक्वल टू X मेरे पास कितना निकाल दिया, ES बाई L0 इंटू L। ये मेरे पास क्या निकल गया, V डैश। तो यानी मेरे पास वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आया है और मेरे पास विभव मापी का पाठ्यांक आया है। दोनों पाठ्यांकों में क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो त्रुटि कैसे निकालेंगे, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि इक्वल टू वोल्ट मीटर का पाठ्यांक माइनस विभव मापी का पाठ्यांक। इस त्रुटि को प्लस माइनस डेल्टा V इक्वल टू V माइनस V डैश। इस वाले सूत्र से अपने पास एक रीडिंग आएगी। फिर अपने यहाँ से RB से 1 ओम की बजाय कितने ओम का निकालेंगे, 2 ओम का, और 2 ओम के लिए फिर अपनों ने संतुलित लंबाई नोट करेंगे। फिर आपके पास दूसरा V डैश आएगा और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करेंगे, दूसरी रीडिंग आ जाएगी। इस तरीके से अपने पास 3-4 रीडिंग लेंगे, और 3-4 रीडिंग के लेके जो डेल्टा V आ रहा है अपने पास वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, उसके बीच में अपने क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। उस ग्राफ को अपने क्या कहते हैं, अंशांकन वक्र कहते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों रिपीट कर रहा हूं कि वोल्ट मीटर का अंशांकन या अंश शोधन अपने पास क्या होता है कि जब अपने वोल्ट मीटर से वोल्ट विभवांतर मापते हैं तो वोल्ट मीटर में से कुछ मान की धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, जिससे वोल्ट मीटर में क्या होता है, पाठ्यांक आता है, जिससे मुख्य धारा का मान क्या होता है, कम हो जाता है। या अपने पास संकेतक पर चिन्ह गलत लगने से, या जो संकेतक के साथ जो स्प्रिंग जुड़ा हुआ है उसकी प्रत्यास्थता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आपके पास जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है ये क्या होता है, त्रुटिपूर्ण होता है। और विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर क्या करती है, कार्य करती है। तो अपने पास वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि का पता करेंगे अपने, और त्रुटि का पता करना ही आपके पास क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर का अंशांकन या अंश शोधन कहलाता है। तो सबसे पहले अपने वोल्ट मीटर के अंशांकन के लिए परिपथ चित्र बनाएंगे। तो अपने पास एक विभव मापी तार है AB। इस विभव मापी के श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी EB1, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को जोड़कर प्राथमिक परिपथ को क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। अब दोस्तों अपने को पता है कि वोल्ट मीटर से विभवांतर नापते हैं तो V इक्वल टू IR ओम के नियम से, और विभव मापी से विभवांतर नापते हैं तो V इक्वल टू क्या होता है, XL होता है। तो X अपने कहाँ से लाएं, तो विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे, विभव मापी का मानकीकरण करेंगे। तो मानकीकरण करने के लिए मैंने मानक सेल का जो धनात्मक सिरा है वो विभव मापी तार के A सिरे से जोड़ा है, और ऋणात्मक सिरा है वो द्विमार्गी कुंजी के X टर्मिनल से जोड़ दिया है।
इसके बाद एक अन्य परिपथ पर विचार करेंगे। एक आरबी लगा हुआ है प्रतिरोध बॉक्स, उसके जो उच्च विभव वाला सिरा है यानी आरबी एक अन्य परिपथ लिया है, उसके श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी EB2, कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RS2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब इसमें से आरबी के उच्च विभव वाला सिरा है वो विभव मापी के ए से जुड़ा हुआ है और आरबी के समांतर क्रम में अपनों ने वोल्ट मीटर को जोड़ रखा है, और आरबी के निम्न विभव वाला सिरा है वो द्विमार्गी कुंजी के Z टर्मिनल से और द्विमार्गी कुंजी का जो मध्य टर्मिनल है Y ये गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का संबंध किससे करवाते हैं, जोकी से करवाकर संतुलित लंबाई को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपने x का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि विभव मापी से जब पाठ्यांक पढ़ते हैं तो v इक्वल टू अपने पास क्या आता है, XL। तो सबसे पहले अपने x की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए दोस्तों अपने पास क्या है कि K1 को ऑन करेंगे, K2 आपके पास ऑन रहेगी जिससे परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है। अब अपने क्या करते हैं, द्विमार्गी कुंजी के X व Y टर्मिनल के बीच में की लगाएंगे। की लगाने से आपके पास क्या होगा, मानक सेल का संबंध प्राथमिक परिपथ से होगा, और मानक सेल के लिए इस जोकी को टच करवाकर वो बिंदु नोट करेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर विक्षेप कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। तो मानक सेल के लिए संतुलित लंबाई नोट की, वो मैंने मान ली कितनी आ रही है, L0, जो इस मानक सेल की विद्युत वाहक बल के क्या होगी, समानुपाती होगी। तो यहां से लिख देंगे ES समानुपाती L0, ES इक्वल टू XL0, तो X निकलेगा ES बाई L0। उसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब अपने x व y से की को निकालकर y व z के मध्य लगाएंगे, जिससे आपके पास RB में से कोई भी प्रतिरोध निकालेंगे, जिससे अपने पास वोल्ट मीटर है वो क्या होगा, विक्षेप देगा। तो वोल्ट मीटर जो विक्षेप देगा उसको मैंने नोट कर लिया कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है, मेरे पास V है। अब उसी के यथार्थ मान अपने किससे करते हैं, शून्य विक्षेप लेते हैं, यानी विभव मापी से करेंगे। तो विभव मापी से करने के लिए मैंने क्या किया कि इस जोकी से इस तार को टच करवाऊंगा, करवाकर वो पॉइंट नोट करता हूं जिससे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना आए, मेरे पास 0 आए। तो वो लंबाई दोस्तों मैंने मान ली कितनी आ रही है, L आ रही है। जितना यहाँ पर विभवांतर ड्रॉप हो रहा है उसके क्या होगी, समानुपाती। तो विभव मापी से मान लिया मैंने V डैश इक्वल टू क्या है, L है, तो V डैश इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, XL। तो V डैश इक्वल टू X की वैल्यू क्या होगी, ES बाई L0 इंटू L। ये मेरे पास पाठ्यांक किससे आए, विभव मापी से। ये पाठ्यांक मेरे पास किससे आया है, वोल्ट मीटर से। यानी ये इक्वेशन नंबर मेरे पास कितनी है, 2 है, और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या है, 3 है। अब अपने वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में अगर त्रुटि की बात करें तो त्रुटि कैसे निकालेंगे, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि इक्वल टू वोल्ट मीटर का पाठ्यांक माइनस विभव मापी का पाठ्यांक। दोनों मानों का क्या करेंगे, अंतर निकालकर अपने क्या कर देंगे, त्रुटि ज्ञात कर देंगे। अब दोस्तों अपने इसका बनाते हैं अंशांकन वक्र। अंशांकन वक्र, इसके लिए देखिए यहाँ पे लेंगे अपने पास V यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग, और यहाँ पे लेंगे प्लस माइनस डेल्टा V त्रुटि। ये अपने पास वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि, और यहाँ पर अपने पास वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। अब त्रुटि अपने पास प्लस माइनस दोनों में होती है, तो इसका जब अपने ग्राफ खींचेंगे तो अपने कुछ पॉइंट मान लेते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे तो अपने पास डिफरेंट सारी वैल्यू आएंगी। इन सबको अगर अपने मिला देते हैं तो आपके पास ये जो कर्व बनेगा, इस कर्व को बोलते हैं अपने अंशांकन वक्र। यानी अपनों ने क्या लिया है, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में जो आपने त्रुटि निकाली है वो, और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट वैल्यू लेंगे, और डिफरेंट वैल्यू लेकर अपने क्या करेंगे, इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे, और उस ग्राफ को अपने क्या कहते हैं, अंशांकन वक्र कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको सिस्टोमेटिक तरीके से समझते हैं, यानी V इक्वल टू XL और V इक्वल टू IR का कंसेप्ट रखते हैं, तो सर्किट अपने बड़ा जरूर है, परंतु सर्किट आपका क्या है, बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।